पहुंच गए पर्वत पे तो पार्वती ने बड़ा सम्मान किया। आइए बाबा जी पधारिए। तो नारद पूछने लगे पार्वती जी शंकर जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं? बोले कहीं निकल गए। अब नारद बैठे भी नहीं, चुपचाप उन्हीं पर वापस चल दिए। पार्वती बोली क्या हुआ नारद, आए और चल दिए, कोई काम है? हाँ क्या काम है? शंकर जी से। क्या काम था? बोले काम था, एक सवाल का उत्तर पूछने आया था। अब वो है नहीं, आएंगे तब आऊंगा, अभी जा रहा हूं। पार्वती बोली नारद हमसे पूछो, हम तुम्हें बता दें। बोले तुम्हें पता ही नहीं होगा। पता नहीं होगा? क्यों नहीं पता होगा भैया? शंकर जी ने बताया नहीं होगा तुम्हें। क्यों? शंकर जी हमसे कोई बात छुपाते ही नहीं है, वो हमें सब बातें बताते हैं। तो नारद बोले हाँ पार्वती जी तो मैं भूल गया, भोले बाबा तुम्हें चाहते बहुत है, कोई बात नहीं छुपाते। एक बात बताओगी क्या? शंकर जी अपनी गर्दन में एक हार पहनते हैं। हार तो बहुत से पहनते हैं, लेकिन उन सब हारों में से एक हार है जिस हार में सर ही सर है, वो मुंडों का हार के पहनते हैं। पार्वती हमें ये बता। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई। माफ करना नारद, जे वाली बात हमने उनसे कभी नहीं पूछी, हमने उनसे पूछी नहीं, उन्होंने हमें बताई नहीं। अब आप जा, अब वो आएंगे तब पूछोगी तब बताऊंगी, अभी आप जाओ। अब नारद तो चले गए, उनका काम था वो कर गए, लेकर गए। संध्या को भोले बाबा घरे आए तो पार्वती ने पानी तक की नहीं पूछी, वो ही नारद वाला सवाल ही सामने पड़ोस दिया। भोला एक बात बताओ क्या? आप अपनी गर्दन में जो ये हार पहनते हो, जिस हार में सर ही सर है, ये मुंडों का हार क्यों पहनते हो शंकर जी? शंकर जी बोले तुम्हें क्या मतलब? अरे मैं पहनता, मेरी इच्छा, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बोली नहीं महाराज, आज तो मैं पूछ के रहूंगी। क्या? शंकर जी ने मन में सोचा लगता है नारद की फेरी लग गई घर में। बोले सुनो पार्वती जी, अगर जब बात हमने तुम्हें बताई तो तुम्हें कष्ट बहुत होगा, तुम रोगी बहुत। पार्वती बोली प्रभु हम काहे को रोएंगे, हमें बता। बोले मानती नहीं हो पार्वती तो सुनो, ये गर्दन में जो तुम हार देख रही हो और इस हार में जितने भी सर तुम्हारी निगाह में हैं, ये पता है सर किसके हैं? किसके हैं? तो भोले बाबा बोले पार्वती सुनो कि ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बचना उछारे। ये सब ही सर की तुम्हारे, भोला ने बचना उछारे। ये सर किसी और के नहीं तुम्हारे। पार्वती बोली शंकर जी हमारे? हाँ ध्यान करो पार्वती पुराना, तुमने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है कि जब जब हम शरीर धारण करके आए तब तब शंकर जी की पत्नी बने। इतनी बार तुम पैदा हो चुकी हो, इतनी बार मुझसे शादी हो चुकी है, और इतनी बार तुम मर चुकी हो और तुम मरती रहती हो। वही सर उठा के मैं अपनी गर्दन में डाल लेता हूं, ये सब सर तुम्हारे हैं। पार्वती ने सुना तो पार्वती बैठी की बैठी रह गई, रोने लगी। शंकर जी मुझे मरने से बहुत डर लगता, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर कर लो। शंकर जी बोले अमर तो हो जाओगी, लेकिन अमरनाथ की अमर कथा सुननी पड़ेगी। कौन कहेगा? हम कहेंगे और कौन कहेगा? तो बोली देख क्या रहे, कहो जल्दी कहो, अमर करो। अब भोले बाबा पार्वती को अमर करने के लिए वहां एक वन खाली कराते और ये कहते कि हमारे और पार्वती के अलावा कोई तीसरा कथा न सुन ले, क्योंकि अगर तीसरे ने कथा सुनी तो वो भी अमर हो जाएगा। अब वन तो खाली करा लिया, लेकिन देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया। जहाँ शंकर जी और पार्वती बैठे हैं, उन्हीं के पास एक बड़ा भारी बरगद का वृक्ष खड़ा था।
उस बरगद के वृक्ष की खो में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। समय अनुसार अंडे से बच्चा बन गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब पार्वती से भोले बाबा बोले, सुनिए पार्वती जी, अब कथा तुम सुनने के लिए बैठ गई हो, लेकर एक बात ध्यान रखना, जब मैं कथा कहता हूं तो कथा कहते समय इतना लीन हो जाता हूं कथा में, जो मुझे अपने शरीर का कोई ध्यान नहीं रहता। तुम कथा के बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, सोना नहीं। पार्वती बोली, प्रभु हम सोएंगे, हम तो अमर होएंगे। बोले बढ़िया है, अब देखो विधि का विधान। बहान उत्तराखंड में लगाई आसनमा, बैठ गए कैलाश मंदिर। कथा कहने लगे, पार्वती कथा सुनने लगी। तोता भी बैठा बैठा सुन रहा है, लेकिन दोनों को ये नहीं पता कि तीसरा भी कोई बैठा है। अब शंकर जी कथा कह रहे, पार्वती सुनने में लगी है। सुनती रही, कुछ दिनों तो इन्होंने सुनी और कुछ दिनों के बाद नींद लग आई। अब हुआ ये, थोड़े दिन के बाद पार्वती सो गई। शंकर जी को नहीं पता पार्वती कथा सुन रही या सो रही है, लगे अपनी राम धुन में। उगाइए सो गई। उनके बदले में बहे तोता बीच बीच में कथा में हुंकारा भरने लगा। वहां कथा जब खत्म हुई तो शंकर जी बोले, पार्वती अब काय को लेटी हो, खड़ी हो जा। अब तो अमर हो गई, तुमने अमरनाथ की अमर कथा सुन ली, अब तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। तो पार्वती भौचक्की सी खड़ी हो गई, प्रभु कथा काय की? अरे कैसी? मैंने कहा सुनी भोले बाबा, मैं तो सो गई थी। क्या? हाँ। शंकर जी बोले, जब तुम सो गई थी तो इस कथा के बीच बीच में हुंकारा कौन भरता रहा? इसका मतलब है अमर हो गया वो, हम बिना मतलब में चिल्लाते रहे और ये जा कथा कहेगा, जो जो लोग इस कथा को सुनेंगे वो सब अमर हो जाएंगे। तो शंकर जी ने क्रोध में आकर के इस अमर कथा को श्राप दे दिया, आज के बाद इस कथा को सुन के कोई अमर होगा ही नहीं। जो शंकर जी के क्रोध को तोता ने देखा तो मन में सोचा, गुस्सा में ज्यादा है, नजर में पड़ गए तो पंख उतेड़ दिए जाएंगे, भागो। अब तोता खोज से निकला, भाग खड़ा हुआ। शंकर जी ने सोचा, जे ही है, इसी ने कथा सुनी है, त्रिशूल लिया, पीछे पड़ गए, भागो। किधर जाओगे, हम छोड़ने वाले नहीं है। अब तोता आगे भाग रहा है,
भोले बाबा पीछे दौड़ रहे। तोता ने अरे भजवे की लाग लगाई। अरे भजवे की लाग लगाई, पीछे लगे सुंदर दाई। तोता ने कछु समझ न पाई, कैसी आफत में जान मेरी आई। तोता भाग रहा है, पीछे भोले बाबा पड़े हैं। तीनों लोगों में चक्कर खाए, लेकिन नहीं जगह मिली छुपने को। तो तोता ने देखा कि ब्यास की पत्नी अरड़ी जो है वो छत पे खड़ी जमुहाई ले रही है। तो मन में विचार किया इससे बढ़िया जगह और कहीं नहीं मिलेगी। छोटा सा भेष बनाया और वो तोता जो है वो मुंह के द्वारा ब्यास की पत्नी के पेट में घुस गया। शंकर जी दरवाजे पे आए, ब्यास इधर आ, अभी तुम्हारे घर में मेरा चोर आके छुप गया है, उससे निकाल के बाहर फेंको, हमें मारना। तो ब्यास जी ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु चोर तो कोई नहीं आया, हम तो सुबह से घर में ही है, मेरे सामने तो कोई नहीं आया। तो पत्नी बोली प्रभु ऐसा लगा एक तोते का बच्चा तो हमारे पेट में चला गया। तो शंकर जी से ब्यास बोले प्रभु अगर बहे चोर है आपका तो पहले हमारी पत्नी मारो, फिर अपने दुश्मन को मारो। तो ब्यास जी की बात सुन के शंकर जी बोले भैया ब्यास हम तुम्हारी पत्नी क्यों मारे, इसका क्या दोष है? हम इस तोता का इंतजार करेंगे, ये तोता पेट में कब तक रहेगा? हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये बाहर नहीं आएगा। धूनी रमाई दरवाजे पे बैठ गए, बोले तुम अंदर हम बाहर, हमें करना ही क्या, जैसे उधर वैसे इधर। और शंकर जी दरवाजे पे और तोता पेट में, इंतजार में। तोता ये सोच रहा है कि भोले बाबा हटे, और शंकर जी सोच रहे तोता बाहर आए। 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना नहीं, 1-2 साल नहीं, उस तोता को पेट में छुपे छुपे 12 साल हो गए। 12 साल। और जब 12 साल व्यतीत हुए हैं तो शंकर जी इधर इंतजार में हैं, तो ब्यास की पत्नी के पेट में दर्द शुरू हो गया। और जब दर्द शुरू हुआ तो ब्यासी शंकर जी के सामने दोनों हाथ जोड़ के बोले भोले बाबा आप जाओगे नहीं और तोता बाहर नहीं आएगा, और हमें लगता है कि तुम्हारे चक्कर में हमारी पत्नी भी गई, अब हम किधर जाएंगे भैया। तो वहां विष्णु भगवान आ गए और नारायण भगवान ने वहां फैसला कर दिया और तोता से कहा अब ऐसे पेट में कब तक छुपे रहोगे, खुद परेशान हो रहे हो, दूसरे को परेशानी पहुंचा रहे हो, अरे बच्चा बन के जन्म क्यों नहीं ले लेते हो। तो पेट से ही आवाज तोता लगाने लगा हम पागल हैं, शंकर जी बैठे त्रिशूल लिए हुए, हम नहीं आएंगे, और हम तब तक नहीं आएंगे जब तक ये दुनिया निर्मोही नहीं हो जाएगी। तो एक पल के लिए भगवान ने इस दुनिया को निर्मोही बना दिया, किसी को किसी का मोह नहीं रहा। शंकर जी भूल गए कि मेरा कोई दुश्मन है, तो मौका पा करके जल्दी जल्दी में जन्म ले हो सुख देवन और बेनरा लपेटे अंग, और चले भागते बनी को तो लगे व्यास जी संग। पैदा हुए सुखदेव और पैदा होते ही होते वन में भागे, कहीं शंकर जी का ध्यान फिर ना छूट जाए, पीछे फिर ना पड़ जाए। अब व्यास भागे पीछे, बेटा रुको, घर चलो, तुम्हारी माँ घर पर रो रही है। तो सुखदेव ने साफ मना कर दिया, कोई बाप नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं, हम घर नहीं आएंगे, दुनिया निर्मोही है, अपने घर जा। व्यास घर लौटे आए और सुखदेव जो है ये जंगल में भाग गए। और इन सुखदेव ने जंगल में जाकर के भगवान की इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की, जो नारद समझाने लगे हैं महाराज गुरु बना। तो बोले प्रभु हम गुरु बनाए कि नहीं? तो बोले तुम अपने गुरु बना लो जनक। तो सुखदेव ने अपने गुरु बनाए हैं जनक, और जनक के गुरु का नाम था अष्टावक्र। वही थे सुखदेव जो अमर कथा सुन के अमर हो गए थे, बड़े विद्वान थे सुखदेव। आज वही सुखदेव अभिमन्यु के लाल परिषद को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं।
गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में ऊंचे से सिंहासन पर बैठ करके परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं। सुनो महाराज, अब कथा सुनने के लिए बैठ तो गए हो, लेकिन तुम्हें कथा सुनने के नियम पता है? तो परीक्षित जी बोले, प्रभु क्या कथा सुनने के नियम होते हैं? चलने के नियम, हंसने के नियम, खाने के नियम, रोने के नियम, सोने के नियम, हर चीज के नियम। क्या नियम है कथा सुनने के? बोले सुनो, भगवान की कथा में जब भी बैठो, जरा गौर से सुनना, चाहे पूरे दिन बैठो चाहे थोड़ी देर बैठो, लेकिन जब भी बैठो तो कुछ बातें ध्यान में जरूर रख के बैठो। कौन सी? तो बोले कि हर कीर्तन में बैठते समय और कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बातें जरूर ध्यान रखना। हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। अपने घर का, अपने बल का, अपने धन का अभिमान न हो। भगवान की कथा में जब भी बैठो तो ये बात जरूर ध्यान करके बैठो कि हर कीर्तन में बैठते समय कुछ ऊंच नीच का ध्यान न हो। वो अपने घर का, अपने बल का, वो अपने धन का अभिमान न हो। जब भी कथा में बैठो तो कभी घमंड करके नहीं बैठना चाहिए। ये मन में नहीं सोचना चाहिए कि हम इनसे ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। और ये भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हम विद्वान हैं और ये अज्ञान हैं। और ये भी दिल में न सोचो कि हम पहलवान हैं और ये बलहीन हैं। और वक्ता का काम होता है बकने का। वो सुबह से शाम तक बैठा बकता ही रहता है। तो कोई बात उसके मुंह से ऐसी निकल जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिए। लेकिन ये श्रोता का धर्म बनता है कि अच्छी बातों को धारण करे और गलत बात नहीं छोड़ दे। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। जो जीवन में उतारने की बातें वो तो याद रखे, और जो हमारे लायक नहीं है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, भैया वही छोड़े आओ, हमने चाहिए। कथा का फल उसी को प्राप्त होता है। लेकिन अगर मगर किंतु परंतु इनका मतलब कुछ अलग है। पहले ऐसा था, कथा सुनने वाले थे, अब नहीं है। अब देखो, अब कथा सुनने वाले एक तरह के नहीं है, कई तरह के बताए। कितने तरह के? 8 तरह के। कौन कौन से? कुछ लोग तो इसलिए आते, चलो घर पे बैठे बैठे टाइम नहीं कट रहा, थोड़ी देर कथा में बैठ जाएंगे, टाइम ही कट जाएगा। कुछ लोग घर से खूब सजे, चलो गांव में कथा हो रही है, कथा सुने आए सज धज के आए, बैठे, धोख लगाई, सोई गए, मरो चिल्लाता रहो, ओ हमें क्या करने। कुछ लोग इसलिए आते हैं देखे शास्त्री जी कैसे, जन छोटे जन मोटे किस तर्ज में कथा सुनाते हैं। कुछ लोग कथा में आकर के बैठे बैठे सोई जाते हैं, और कछु कथा सुनने के बदले में जूता चप्पल ले जाते हैं। कच तो जाई स्वाद तो मैंने उतार नहीं पाई, उनने देगी जय बढ़िया रही जय गए। तो जैसी जागी भावना और ते सोता सुहाए, और सबे नीव कर वो लगे वो ऊट प्रेम से खाए। और देखो वैसे ये कथा भागवत ऐसी चीज है, सत्संग ऐसी चीज है, अगर ज्यादा नहीं 2-4 बातें भी जीवन में उतारो तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। 2-4 बातें अगर याद कर लो तो वो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती है। कैसे आराम देती, एक बात ध्यान में आ गई। एक गांव में कथा हो रही थी,
तो मां कथा हो रही थी, तो मां महात्मा जी कथा कहने आए। तो उसी गांव में एक सेठ और सेठानी और रहते थे, दो ही प्राणी थे एक ही घर में। सेठानी जो थी ये थोड़े धर्मात्मा के स्वभाव की थी, और सेठ की एक कपड़ा की दुकान थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कथा भागवत से, सत्संग से, कोई लेना, केवल अपने कपड़ा से ही मतलब बिके। तो एक दिन सेठानी जबरदस्ती अपने सेठ को पकड़ ले गई, कथा सुनाए हुए को। गांव में कथा हो रही है, दूर दूर के लोग आते पड़े रहते हो घर पे, अरे कथा सुन के आओ, जबरदस्ती ले गए। अब ले तो गई, लेकिन उन्हें कथा से मतलब तो था नहीं। जब महात्मा जी कथा कह रहे थे, वहीं जाके बैठ गए, भूख लगाई, सो गए। सो रहे सेठ, अब बैठे कथा में, अब सो रहे हैं। और सोते हुए सेठ को एक सपनो आओ, काओ कि एक ग्राहक को आओ है, वो कपड़ा मांग रहा हो कि सेठ हमें कपड़ा दे दे। अब देखो बैठे कथा में सो रहे, लेकिन सपना देख रहे। सेठ कथा में सोए तो एक सपनो नजर में आओ, ऐसे ठानी घर अकेली, एक ग्राहक सामने आओ है। सेठ से कपड़ा मांग रहा है कि सेठ हमें कपड़ा दे दो। सेठानी घर अकेली, एक ग्राहक सामने आओ है। ग्राहक कपड़ा मांग रहे, सेठ कपड़ा दे दो। तो कपड़ा के बदले में महात्मा जी की धोती पड़ गई हाथ में सेठ के, और सो रहे थे। जो महात्मा कथा कह रहे थे, कपड़ा के बदले में धोती पकड़ के बीच से फाड़ दी। बाबा जी बोले पागल है, बोले तूने मेरी धोती फाड़ दी रे। तो सेठ बोले हमें क्या पता था बाबा जी के कपड़ा बेच रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। अब सेठानी बड़ा नाराज भाई, बाबा जी की धोती फाड़ दी, लोग हंस रहे, पागल हो गए हो, अगर चार बातें भी याद करनी तो जिंदगी सुधर जाएगी, बुद्धि खराब है तुम्हारी। चले आए, लौटे आए। दूसरा दिन बहु, अब सेठ के मन में एक बात आई, मेरी सेठानी कह रही कि चार बातें याद कर ली तो जिंदगी सुधर जाएगी। अब याद तो नहीं कर पाएंगे, वे चार बातें लिख के लाएंगे, कौन सी चार बातें। दूसरे दिन बहु कापी उठाई, कलम उठाई, फिर चले कथा में। चार बातें लिखवे को, जो बाबा जी ने सेठ को दूर से आत बहु देखो, तो महात्मा जी ने मन में सोची कल हुए, कल धोती फाड़ी, आज पता नहीं क्या करे। जैसे ही आत बहु देखो तो बाबा जी ने आवाज लगाई, आई गए। तो सेठ खड़े हो गए। वो पहली बात लिख ली कि आई गए, क्योंकि उन्हें चार बातें याद करनी थी। सेठ जब बैठे हुए को झुके तो बाबा जी बोले अब का झुक गए। सेठ ने दूसरी बात लिख ली का झुक गए, और सेठ जब बैठे तो बाबा जी बोले अब का बैठ गए। तो तीसरी बात लिखी, अब का बैठ गए, धोख लगाई, सोए गए। आरती भाई उठ के चले तो महात्मा जी बोले अब का चल रहा है। तो चौथी भी बात हो गई, अब का चल रहे। अब चार बातें याद करनी थी, चार बातें लिख ली, आई गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब बे चार बातें याद करने लगे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब घरे आए, अब तो नियम बन गया, सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 2400 घंटा वही बातें ध्यान करते रहते। आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे, आए गए, झुक गए, बैठ गए, चल रहे। अब सेठानी मन में सोचने लगी, भला कथा सुनाई, हमें लगा सोटो लगवाने पड़ेगा, ये तो पागल हो गए। अब देखो चार बातें कैसे काम देती है कथा की। चार बातें, उनका तो नियम था रोजाना रात को भी दिन को वही बातें दोहराना। एक दिन सेठ शाम को सो रहे थे घर पे, तो जहां सेठ जी सो रहे हैं उसी दिन सेठ के घर में बदमाश आए चोरी करने को, और उनका तो नियम था वही बातें दोहराना। एक बोलो भैया देख तो ले, कोई जगत तो ना आए। बाने देखो, सेठ तो बातें दोहरा ही रहे थे। जैसी बाने देखो तो सेठ जी बोले कि आए गए, और जो बदमाश ने सुनी कि आए गए तो दूसरा बोलो कोई जगत तो झुक जा। जब वो झुको तो सेठ जी बोले वो का झुक गए। बदमाश ने सोची अब तो बिल्कुल ही देख लो, बैठ जा। जैसे वो बैठे तो सेठ जी बोले हम का बैठ गए, और जैसे बदमाश ने सुनी बैठ गए, सोई सब भाग खड़े वहे के पाव तो पकड़ ही जाता, भागो। तो जैसे ही भागे तो सेठ जी बोले का चल रहे। अब आज वही तो सेठ उठ के बैठ गए, सोचने लगे बाहर सेठानी ठीक कह रही थी, कथा भागवत की चार बातें बहुत होती हैं। अगर ये चार बात हम याद न करते होते तो हम तो बर्बादी हो गई होते। तो सत्संग ऐसी चीज है, अगर दो चार बातें भी जीवन में उतारा तो कहीं ना कहीं आराम जरूर देती हैं।
ये 50 रुपया हमें भिजवा रहे हैं विक्रम यादव नाती प्रेमानंद महाराज जी, जो छतारी के रहने वाले हैं, जो इसी कॉलेज में पढ़ते हैं। विक्रम यादव, उनकी तरफ से 50 रुपया आए हैं। और 101 रुपया हमारे करीब आया है। मिल जाता पर भूख न मिलती, देखो धन से भोजन मिल जाता पर भूख न मिलती है, धन से बिस्तर मिल जावे पर नींद न मिलती है। और सुनो, धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। एक नहीं 4 ले आ, 2 इधर लटका 2 उधर लटका, लेकिन हिम्मत कहीं परचूनी की दुकान पे नहीं मिलेगी। मौका लगा तो खेत में डाल के ही भागना पड़ेगा। धन से बंदूक मिल जाती, हिम्मत नहीं मिलती है। और धन से औरत मिल जावे, ब्याह कल्ला, अगर ब्याह ना होए उधर चले जा, नहीं कसवाएगा। लेकिन धन से औरत मिल जाती, धर्म पत्नी न मिलती है। तो इधर सुखदेव जो है वो परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होते हैं गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में, और परीक्षित महाराज सुनने के लिए तैयार हुए हैं वहां। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब एक लाल का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं। बहुत देर हो गई कीर्तन नहीं बोला, सभी लोग बोलेंगे बजाते हुए कीर्तन। अरे सवे